Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. Today in our video, I Taruna Seni will tell you certain doubts which are asked by student. So let us discuss some of the doubts of chapter partnership. So we are not continuing the topic past adjustments. We have taken doubts today. So we will discuss 3 questions. Question number 18, question number 32 and 33 which are asked by a student Ria. So let us discuss. The question is, A, B, C are the partners in a firm sharing profits and losses equally. Their fixed capitals are given. So children, you have to read this word carefully. If the word fix is there, you will prepare the current account, and if nothing is there, you will prepare capital account. So in this question, we will prepare current account. On October 1, A एडवांस ₹1 लाख टू द फर्म. इसका मतलब है कि 1 अक्टूबर को ए पार्टनर ए ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म इसको इंटरेस्ट देगा. तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है फर्म के लिए एक्सपेंस है, और यहाँ पे रेट नहीं दी है. तो आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को हमेशा 6% पर एनम से देते हैं. अब दूसरी लाइन में लिखा है सी टुक अ लोन ऑफ ₹150 फ्रॉम द फर्म. ये रिवर्स है. यहाँ पर तो हमने क्या देखा था, ए ने फर्म को लोन दिया था. अब यहाँ पे फर्म ने सी को लोन दिया है, तो सी इसको इंटरेस्ट देगा और फर्म ए को इंटरेस्ट देगी. तो जो ए को इंटरेस्ट दिया जाएगा वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, और जो सी फर्म को देगा वो फर्म के लिए इनकम है. इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने दिया है. दोनों का टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है, अक्टूबर. सो 1 अक्टूबर से 31 मार्च आपका टाइम पीरियड होता है टोटल 6 मंथ्स. तो हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे. 1 लाख 6% 6,000, 6 मंथ्स 3,000. एंड सिमिलरली 1,50,000 10% 15,000, हाफ 7,500. Profit is given, that is 4,20,000 before interest on loan. And I told you that interest on loan, manager commission and rent, these all are items of charge. So if the item of charge is there, then you will prepare P&L account firstly. पहले P&L account बनाओगे, उसके बाद प्रॉफिट अपोर्शन करोगे पार्टनर्स में. तो आपको डायरेक्टली नहीं करना है. पहले इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन करेंगे, फिर P&L बनाएंगे, और फिर P&L एप्रोप्रिएशन में जाके प्रॉफिट बांटेंगे, और फिर पार्टनर के करंट अकाउंट बनाएंगे. जबकि क्वेश्चन में ये तीनों बनाने के लिए नहीं बोला है, पर इसके बिना आगे का वर्क नहीं होगा. पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन. आपसे इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्रीज पूछी है, तो लोन लेने की एंट्री हम नहीं करेंगे, हम केवल इंटरेस्ट ऑन लोन की ही एंट्री करेंगे. एंड प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स. सो लेट अस हैव अ लुक एट द आंसर. तो फर्स्टली लुक एट द कैलकुलेशन पार्ट. इंटरेस्ट ऑन लोन लेने की एंट्री. ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन की. तो इंटरेस्ट ऑन ए ने हमें लोन दिया था, फर्म को दिया था, तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया. एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. नॉमिनल अकाउंट है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. लोन जो था हमने वो 1 लाख का लिया था. रेट 6% हमें लगानी ही होती है. क्वेश्चन में दिया होता तो क्वेश्चन के हिसाब से, अदरवाइज 6%. 6 मंथ्स का 3,000, और ए के लोन के क्रेडिट में आ जाएगा. पे कर देते तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक हो जाता. तो ये हो गई इंटरेस्ट ऑन ए की. यस, नाउ वी विल डू द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन सीज लोन. अब सी ने हमसे लोन लिया था, फर्म से लोन लिया था, तो फर्म के लिए इनकम है. इनकम है तो हमने इसको क्रेडिट में लिखा है. गलती नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है. सी ने हमसे लोन लिया है, फर्म से लिया है, तो फर्म को इनकम होगी. और क्योंकि फिक्स्ड अकाउंट था तो हमने इसको करंट अकाउंट से डेबिट करना है. अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो कैपिटल अकाउंट से कर देते. इसका भी 1,50,000 का 10% 6 मंथ्स का कैलकुलेशन आप कर लेंगे 7,500. अब इसके लिए आप पहले क्या बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे. तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट उतारा 4,20,000. फिर क्योंकि ये सी से जो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया ये हमारे लिए इनकम है, हमने इसे इनकम साइड में लिख दिया, क्रेडिट साइड में लिख दिया. और जो
ए से हमने ए को जो हमें पे करना है वो हमारा एक्सपेंस, तो हमने इसे डेबिट साइड में मेंशन कर दिया। अब इन दोनों को टोटल किया 4,27,500 और यहाँ पे 3,000, तो जो ये रिमेनिंग अमाउंट है ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो हमने इसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, यहाँ क्रेडिट में नोट डाउन किया, ठीक है, और फिर हमने प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दिया। रेशो गिवन नहीं होता तो हम रेशो कितना लेते हैं, इक्वली, ठीक है। उसके बाद में हमने पार्टनर्स के करंट अकाउंट पूछे हैं क्वेश्चन में, तो बैलेंसेस तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिए, तो बैलेंसेस नहीं लेंगे कुछ भी। प्रॉफिट जो P&L एप्रोप्रिएशन से आया है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो जो ए का जो लोन है वो पार्टनर के लोन अकाउंट में आएगा, लेकिन सी से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया तो हम उसके करंट अकाउंट से माइनस कर देंगे और ये बैलेंसिंग फिगर हमारा आंसर आ जाएगा। You again try, if there is any problem you can call me. Then question number 32, it is again the doubt asked by the students. Current account balances on 1 April 2017 were as Amit, Namit and Ruchi. Profit sharing ratio was 3:1. Amit gets a monthly salary of 1,500. अमित ड्रॉज 2,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। आपको पता है कि जब मंथ के बिगिनिंग में करते हैं तो 6.5 मंथ्स का हम इंटरेस्ट लगाते हैं। एंड नमित ड्रॉज 2,000 ऑन द लास्ट, तो लास्ट में हम 5.5 मंथ्स का लगाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, तो क्वार्टर में हम 7.5, 6 एंड 4.5 मंथ्स का लगाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट इन्होंने दिया है 12%। आपसे पूछा है करंट अकाउंट बनाइए, तो बेटा करंट अकाउंट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट भी सेंड करना पड़ता है। तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वर्किंग नोट में बनाना होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब बनाएंगे तो वहाँ हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना होगा और सैलरी भी देनी होगी। 1,500 पर मंथ है, मंथली है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से, ठीक है। तो सबसे पहले आप P&L एप्रोप्रिएशन देखो, हमने प्रॉफिट उतारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया, सैलरी 1,500 पर मंथ थी पार्टनर की, और जो आया डिफरेंस वो हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गिवन रेशो में। इक्वल ही रेशो नहीं था, 3:1 था, 3:1 में। इनके इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए हैं, अमित नमित रुचि के 2,000 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, टाइम 6.5 लेना है, रेट क्वेश्चन में गिवन है। ऐसे यहाँ पे 2,000 पर मंथ गिवन है, एट द एंड है तो 5.5 लिया, 12% रेट दे रखा है क्वेश्चन में। रुचि ने क्वार्टरली किया तो 4 से मल्टीप्लाई किया, और क्वार्टरली के एंड में हम 4.5 मंथ्स लेते हैं, रेट 12% है। कैलकुलेशन आप कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा आपको पता है P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आता है, यहाँ नोट कर देंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 78 आ रहा है, यहाँ पे 18 माइनस करेंगे तो 60,000 आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। उसके बाद में आपको करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो करंट अकाउंट बनाने के लिए आपको 5,000 अमित का क्रेडिट और नमित का 2,000 क्रेडिट बैलेंस दिया है, लेकिन रुचि का डेबिट बैलेंस दिया है। तो जिस तरह का बैलेंस दिया है बेटा उधर ही लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट में लिख देंगे और रुचि का ब्लैंक करके, यहाँ पे अमित नमित का ब्लैंक करके रुचि का इधर डेबिट में मेंशन कर देंगे। सैलरी आप अमित को दे रहे हैं, 18,000 किसके अकाउंट में डाल देंगे। जो P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो लिख देंगे। ड्राइंग इन्होंने विड्रॉ किया था 2,000 पर मंथ और इन्होंने 6,000 पर क्वार्टर, तो तीनों का 24 आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखाया है। देन आप इसका टोटल करेंगे, 18 एंड 5 23 और 30 53 में से आप ये अमाउंट जो माइनस करोगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ऐसे ही जब आप इधर का टोटल करेंगे तो 25,320 आ रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगी, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर इनकी डेबिट में आ रही है, इसकी क्रेडिट में आ रही है। इस तरीके से आप पार्टनर का करंट अकाउंट बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन which is again in the doubt session. So the question 33 is there. So P and Q and R are the partners and the balance of their capital accounts on 1 April is 8 lakh, 5 lakh and 20,000. Also focus whether the balance is credit or the debit. As per the terms of the agreement, interest on capital is to be allowed at 10% and interest on drawing is to be charged at 12% per annum.
व्हाट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन बेटा, कि जब भी आपको ड्राइंग वर्ड आता है तो आपको ये देखना है वेदर द ड्राइंग इज आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल। अगर आउट ऑफ कैपिटल दिया है तो वो क्वेश्चन में कैपिटल, वो ड्राइंग नॉर्मल वाला ड्राइंग नहीं है, उससे आपकी कैपिटल कम हो रही है, वो परमानेंट विड्रॉल है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ड्राइंग है आउट ऑफ प्रॉफिट दे रखी है या आउट ऑफ कैपिटल। तो क्वेश्चन में आउट ऑफ कैपिटल बोलेगा, अगर आउट ऑफ कैपिटल बोलेगा यानी कि कैपिटल कम हो रही है, और आफ्टर ड्राइंग है तो आउट ऑफ प्रॉफिट है तो आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट उसका करना है। तो देखिए यहाँ पर इसने बोला है पार्टनर ने विड्रॉ किया, कुछ नहीं बताया, तो मीन्स आउट ऑफ प्रॉफिट सही है, आउट ऑफ प्रॉफिट है ये। और क्यू ने 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ किया, तो यानी कि आउट ऑफ कैपिटल यानी कि कैपिटल कम हो रही है, तो ये एक तरह से आपकी ड्राइंग नहीं है, ये परमानेंट विड्रॉल है। और यहाँ पे इसने कुछ नहीं बोला तो ये भी आपका क्या है, आउट ऑफ प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट इन्होंने 4,30,000 दे रखा है, आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो मेन जो इसके अंदर काम है बेटा, दो ही तो वर्ड दिए हैं इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है। अगर आप डायरेक्टली करने बैठ जाओगे तो आप 8 लाख का सीधे सीधे निकाल दोगे 10%, 5 लाख का 10%, 20 का 10%। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर पार्टनर की कैपिटल डेबिट में है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उन्हें नहीं देंगे। नेगेटिव कैपिटल के ऊपर कभी इंटरेस्ट देते हैं? किसी ने आपको कैपिटल ही नहीं दे रखा है, मनी ही नहीं दे रखा है, आप उसे इंटरेस्ट देंगे? नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस बात को देखें, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कैपिटल थी वो 5 लाख थी, फिर उन्होंने क्या किया 1 जनवरी को विड्रॉ कर लिया, तो 5 लाख पर तो आपका इंटरेस्ट निकलेगा पूरे 9 मंथ्स का। और जो 120 निकाला तो अब कितना बच गया, 120 विड्रॉ करने के बाद में 3,80,000, उस पर कितने मंथ्स का निकालेंगे, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। बाकी सारा काम वैसा ही है जैसे करते हैं, 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो 5.5 मंथ्स का आ जाएगा। और यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर है, डेट नहीं बताई है तो आपको एवरेज बेसिस पर निकालना है 6 मंथ्स का। चलिए करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट को ही कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 10% से। पी 8 लाख रुपीज़ लेकर आए थे, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, 80,000 इंटरेस्ट आ गया। अब क्यों जो है वो 5 लाख लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने तो 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल निकाला है, तो हमने उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, दोनों का हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। 1 जनवरी को चेंज हुआ था तो ये 9 मंथ्स के लिए रहा, तो जनवरी से मार्च तक 3 मंथ्स के लिए रहा, तो इनका भी हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। अब ड्राइंग कर लेते हैं। ड्राइंग में पी और आर, क्योंकि क्यू ने तो आउट ऑफ कैपिटल किया था, तो आउट ऑफ कैपिटल का तो हम ड्राइंग अलग से करेंगे ही नहीं, उससे तो हमने कैपिटल से कम कर दिया, तो केवल पी और आर का निकालेंगे। तो आपको पता है कि 5.5 और एवरेज बेसिस पर 6 मंथ्स का निकालना है, तो 6600 और 7200 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, वर्किंग नोट बनाने के बाद में, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के बाद में आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में तो आपको क्या आइटम चाहिए होता है, प्रॉफिट, तो हम पहले P&L एप्रोप्रिएशन भी बना लेते हैं। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाने से थोड़ा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट हमने इसको नोट कर लिया है 4,30,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी का और क्यू का, क्योंकि क्यू ने तो क्या किया, आउट ऑफ कैपिटल किया, तो इसके ऊपर हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे, हमने कैपिटल में कम इंटरेस्ट दे दिया उनको। इधर पी और क्यू का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया वर्किंग नोट से, वर्किंग नोट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल 4,43,800 होता है, 1,27,000 लेस करने के बाद में 3,16,800, और इक्वली हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पार्टनर के अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा, बैलेंसेस उतार लिए, आर का डेबिट में था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ठीक है, आर को नहीं दिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि आर का नेगेटिव बैलेंस था। और यहाँ पे ड्राइंग दोनों की लिख दी, इन्होंने तो 120 विड्रॉ किया था, तो टू बैंक आएगा, कैपिटल ही कम कर दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो गया, इन्होंने तो कैपिटल से किया था तो यहाँ निकाला नहीं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और फिर बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये तीनों बैलेंसिंग फिगर है। एंट्रीज किस तरह से बनाएंगे बेटा, आपकी बुक में चैप्टर 1 में जो ये लेसन 2 हमारा चल रहा है, इसमें आपके पेज नंबर 3-4 पर ही एंट्रीज दी हुई है। सबसे पहले हम प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया हमने। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू P टू Q, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट कर दिया। ठीक है,
फिर हमने क्या किया, P&L अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने इसको राइट ऑफ कर दिया। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, पार्टनर के अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, और जब P&L अप्रोप्रिएशन में भेजेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट में पहुंच जाएगा। क्यू अपनी कैपिटल को निकाल के ले गए तो क्यू कैपिटल टू बैंक, और जो प्रॉफिट है हम उसे ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के अकाउंट में। Yes beta, thank you so much for giving me the doubts. As teacher is motivated by students' doubt, all students can send me the doubts. I will prepare the videos and will try to clear your doubts. Thank you so much. God bless you all. Keep learning. Okay, so in lockdown period you have to be more motivated than previously, because this time you have to cooperate your teacher. Thank you so much. God bless you all.